आप तो जन स्वराज के संस्थापक में से एक रहे हैं, क्या लगता है कि आप भाजपा के बी टीम है जैसा कि लोगों का कहना है? पप्पू यादव से इतना ही पूछिएगा कि प्रशांत किशोर के पास जितनी डिग्रियां हैं ना, उतना उसके जीवन में प्राथमिकी दर्ज हुआ है, उतना क्रिमिनल केस उस पे दर्ज। जितना इस आदमी के पास डिग्री है ना, उतना ही उस आदमी पे क्रिमिनल केस है। पप्पू यादव क्या जानता है बीपीएससी के बारे में? पप्पू यादव को क्या मतलब है? वो अभद्र भाषा के सौदागर रहे हैं। क्रिमिनल रहा है कि 4 करोड़ का यहाँ पर वैन ला है, यहाँ पर इसमें जो है आप सिर्फ जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बाकी जो स्टूडेंट लोग हैं वो लॉज में जाते हैं। तो क्या बिहार में लगातार कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना पर बैठे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि 70वीं बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और लगातार इस पर कई जनप्रतिनिधि हैं वो भी धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में बंदी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक विकास ज्योति हैं। लगातार जन स्वराज के ऊपर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 करोड़ के वैन में प्रशांत किशोर जाते हैं बैठने के लिए, लेकिन वो कई दिनों से आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। हमारे साथ विकास ज्योति जी हैं, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बिल्कुल सही है। हम लोग इस कड़ाके की सर्द का आनंद ले रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आनंद ले रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये हमारा सवाल नहीं है, कई जनप्रतिनिधि लोग कहें। नहीं, राजनीति अगर करनी होती तो तमाम जो राजनीतिक दल थे एक कड़ाके की सर्द में आकर के बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए अगर राजनीति ही करनी थी तो तमाम राजनीतिक दल आकर के यहाँ पर राजनीति करते, उनका स्वागत था। अच्छा। हमारे नेता ने भी कहा, प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि जितने दल के लोग हैं राजनीतिक मतभेद भुला कर करके और यहाँ गांधी मैदान पहुंचिए, राजनीति हम लोग कर लेंगे। राजनीति करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, लेकिन आज बच्चों की भविष्य की बात है, बच्चों की भविष्य की सवाल है। हम लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? हम लोग यहाँ राजनीति करने, मेरा कोई पॉलिटिकल झंडा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय झंडा के साथ हैं, बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग वैनिटी वैन पे बोलते हैं उनसे जाके पूछिए कि तुम्हारे अब्बा 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे चचा 20 साल से हैं, गांधी मैदान में 2-4 अगर बाथरूम भी बना देते तो लोगों को सुविधा होता। यही जहाँ धरना हो रहा है आपका गांधी मूर्ति के बगल में, वहाँ पर टॉयलेट है, अगर अभी भी आके जाकर देखेंगे है, लेकिन वहाँ पर पूरा टंकी टूटा हुआ है, टूटा, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे भैया वही मैं बोल रहा हूँ, टूटा हुआ बाहर निकल रहा है, कोई टॉयलेट नहीं है भाई। वही तो बोल रहा हूँ कि टूटा हुआ था, पहले था भैया, बहुत पहले, अब नहीं है। भैया देखिए, आपसे सुनिए, बोलने तो दीजिए पहले, अरे बोलने दीजिए पहले, खाली चिल्लाने लगते हैं। हम ही रिपोर्टिंग की है, देखें आप, बाहर हगल बाहर बहता है, बताइए वहाँ जा क्या बोल रहे हैं, पहले ही भचर भचर कर रहे हैं, बोलने देते नहीं है, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं सही, आप सही कह रहे हैं, बोलने दे कहाँ रहे हैं आप? कोई ढंग का है भैया, बताइए आप। जिस तरह हम लोग रोड के किनारे करते हैं ना, वो ऐसा बना हुआ है कि वैनिटी बैल पर सवाल उठाया जा रहा है। 4 करोड़ का वो दोस्त अगर बोल रहे हैं, उनका गुस्सा जायज है, इसलिए कि वो झेलते हैं। 4 करोड़ की जो वैनिटी वैन के सवाल लोग उठा रहे हैं, तो शौचालय भी 4 करोड़ का यहाँ पर बनवा सकते थे। कोई अपने बाप की संपत्ति से नहीं बनवाता। आज अगर 4 करोड़ रुपए का शौचालय बनवाए हुए होते, शौचालय का मतलब होता है एक साफ सुथरा वैसा जगह जहां आदमी फ्रेश हो सके। लेकिन आपने जिसको बकौर खाना बना दिया है, आप उसको शौचालय नाम देते हैं। उस शौचालय में भी इस सरकार के लोगों ने 50% कमीशन खाया होगा। जो शौचालय की बात कर रहे हैं ना, उसमें इन लोग 50% कमीशन खाया होगा। जहाँ तक बात किया जाए सर कि पूरे भारतवर्ष में शहर के बीचों बीच इतना बड़ा मैदान कहीं नहीं है। अगर इसका देखभाल किया जाता, इसका सुरक्षा किया जाता, इसमें जगह जगह पर पार्क तो बनाया गया, लेकिन उसको जो मेंटेन नहीं हो रहा है। यही गांधी मूर्ति की बात किया जाए तो मूर्ति के ऊपर भी धूल भरा हुआ है, इसको भी साफ सफाई नहीं होता है। ये पूछिए ना उन राजकुमार से जो बोलते हैं कि वैनिटी वैन नहीं देखे हैं। अरे उनसे जाके पूछिए कि बिहार का सबसे बड़ा मॉल जब आपका बन रहा था तो अपने अब्बा को कहते कि पहले को वैनिटी वैन खरीद के दे दो। ये राजकुमार से क्यों पूछे? सरकार तो यहाँ पर नीतीश कुमार का है। भाई तो ये चाचा और भतीजा सब तो एक ही हैं।
वो चच्चा है, वो अब्बा है, दोनों का तो वही स्थिति है। गठबंधन तो बीजेपी के साथ है। अरे भैया, तो डिप्टी सीएम दोनों का होता है, मुख्यमंत्री एक ही होता है। बिहार का जो सुल्तान होता है वो एक ही होता है 20 साल से, लेकिन डिप्टी सीएम 10 साल उनका रहता है, 10 साल उनका रहता है। अभी तक का तकरीबन यही स्थिति रहा है। अभी सवाल उठता है, ये आपका ये गाड़ी पर उठ रहा है कि 4 करोड़ का यहाँ पर वैन ला है, यहाँ पर इसमें जो है आप सिर्फ जाते हैं फ्रेश होने के लिए, बाकी जो स्टूडेंट लोग हैं वो लॉज में जाते हैं। तो क्या इस आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 400 आदमी या 4000 आदमी का शौचालय के लिए इसमें कैपेसिटी है? आपका नगर निगम कहाँ गया? उन सरकार से पूछिए कि नगर निगम अगर 10 को यहाँ पर शौचालय वाहन भेज दिया होता, क्या उसकी जवाबदेही? ये सारे लोग जो आए हैं, क्या नगर निगम को टैक्स नहीं देते हैं? क्या देते हैं? बिल्कुल देते हैं। वो अधिकार मेरा नहीं है क्या? क्यों नहीं? शौचालय की व्यवस्था नगर निगम ने क्यों नहीं किया? नगर निगम ने यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं किया? इसलिए कि तुम मुफ्तखोर हो, तुमको मुफ्त खाने की आदत है। तुमको नगर निगम में जितना सामान खरीदा का आएगा उसके 50% कमीशन खाने की आदत है। अब बात करते हो प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर कोई सत्ता का स्वाद चख करके यहाँ नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, क्या लगता है आपका जब सरकार आएगा तो ये सब चीजें जो बोल रहे हैं आप, ये सब दूर कर देंगे? जो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आज लोगों की आस्था जो जगी है, कल तक लोग बोलते थे कि प्रशांत किशोर का कोई नोटिस नहीं लेता है, आज प्रशांत किशोर के भय से आपकी सत्ता हिली हुई है। ये आपकी डर है। प्रशांत किशोर सत्ता की मलाई चाट के थोड़े आया है। प्रशांत किशोर अपने बुद्धि, विवेक, सरस्वती के उपयोग से यहाँ पहुंचा है, किसी के कृपा पात्र से ये नहीं आया हुआ है। पप्पू यादव का भी आरोप बहुत लग रहा है प्रशांत किशोर के ऊपर। पप्पू यादव से इतना ही पूछिएगा कि प्रशांत किशोर के पास जितनी डिग्रियां हैं ना, उतना उसके जीवन में प्राथमिकी दर्ज हुआ है, उतना क्रिमिनल केस उस पे दर्ज। जितना इस आदमी के पास डिग्री है ना, उतना ही उस आदमी पे क्रिमिनल केस है। पप्पू यादव क्या जानता है बीपीएससी के बारे में? पप्पू यादव को क्या मतलब है? वो अभद्र भाषा के सौदागर रहे हैं, क्रिमिनल रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल सांसद और विधायक रहे हैं, लोकतंत्र में चुने जाते हैं। उनको क्या पता है शिक्षा के बारे में? भाई उनसे क्या बात कीजिएगा शिक्षा के बारे में? वो क्या टिप्पणी करेंगे? आपने कहा कि अनैतिक रूप से प्रशांत जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अनुमति नहीं मिला। रेल रोकने की अनुमति मिली थी क्या उनको? क्यों रेल रोक दिया? तो 20 बातों करने के लिए वो जाने जाते हैं। साल भर में गुंडाबाजी कर करके 50 करोड़ वसूलते हैं, उसी में 5 लाख बांटते हैं और जनता को दिखाते हैं कि हम दानवीर बन रहे हैं। बस उनका यही खेती है, चुपचाप खेती करे। कब तक इस तरीके से आमरण अनशन चलेगा? अनवरत चलेगा, अनवरत चलेगा। और ये गलतफहमी में नहीं रहे कि ये आमरण अनशन चलता रहेगा और कान में रुई डाल के ये आमरण अनशन मुख्यमंत्री निवास तक जाएगा। ये आमरण अनशन यहाँ से उठ कर करके अगर सरकार नहीं सुनी तो ये मुख्यमंत्री के दहलीज तक जाएगा। अच्छा, एक टीचर हैं जो तैयारी करवाते हैं, दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उनको गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से गिरफ्तारी हुई कि उनको पैंट भी नहीं पहने दिया गया है। सीसीटीवी कैमरा में ऐसा फुटेज आया है, देखिए आप। तो काहे नहीं शिक्षक को ही ना गिरफ्तार करेंगे? 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर इसलिए बरी हो जाता है कि बिहार सरकार ने उसको साक्ष्य नहीं उपलब्ध करवाया, इसलिए वो बरी हो जाता है। तोंद वाले, पेट वाले का नाम आप सुने होंगे, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का नाम सुने होंगे, तो वो बरी हो जाता है इसलिए कि उसका साक्ष्य बिहार सरकार नहीं उपलब्ध करा पाती है। ठीक है, तो शिक्षक को ही नहीं गिरफ्तार करेंगे। मूर्ख रहेगा नहीं तो इनको भजेगा कौन? इनको वोट देगा कौन? ये तो चाहते हैं कि लोगों को शिक्षा नहीं मिले, लोग शिक्षित नहीं हो। इनकी तो यही जवाबदेही है, ये आज तक यही करते भी आए। आप तो जन स्वराज के संस्थापक में से एक रहे हैं, क्या लगता है कि आप भाजपा के बी टीम है जैसा कि लोगों का कहना है? देखिए, अब अपनी अपनी सोच है। हम लोग छात्रों का ए टीम है, मजदूरों का ए टीम है। बिहार के जो पलायन कर करके जो करोड़ों जो हमारे छात्र हैं, मजदूर हैं, जिनकी हड्डियां गल जाती है बिहार से बाहर, उसके हम ए टीम है। सत्ता के मलाई चाटने वाले नीतीश कुमार के भाजपा बी टीम है, राजद बी टीम है। 2 साल इधर और 2 साल इधर और 1 साल चाचा बेचारे इधर उधर भटकाव में बिताते हैं। उनसे जाके पूछिए कि बी टीम कौन है। बाकी आप बताइएगा कि आपको क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा।